आनंद के साथ आज रसों में डूब जाएंगे और कहते हैं आनंद के साथ रसों का आनंद लेंगे। दोस्तों चलते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, और अगली जो रस का हमें इंतज़ार था दोस्तों, और वो अगला रस आपके सामने आ गया है। और कौन से नंबर का है? 6वें नंबर का रस है दोस्तों। और रस का नाम क्या है? रस का जो नाम है वो भयानक है। भयानक रस है दोस्तों। कौन सा रस है? भयानक रस। डरना मत दोस्तों, डरना मत, डरना मत, क्योंकि रस भयानक है, बाकी आनंद भयानक नहीं है दोस्तों, इसलिए डरना मत। वीडियो पूरा देखना है। भयानक रस का नाम सुन करके वीडियो छोड़ करके नहीं जाना है दोस्तों, आनंद लेना है। भयानक जो रस है इसका जो स्थायी भाव है दोस्तों क्या है? स्थायी भाव है वो क्या है? भय। क्या है दोस्तों? भय, या फिर हम कह दें क्या है? डर है दोस्तों। जो भयानक रस है उसका स्थायी भाव क्या है? भय, या फिर कह दें डर। चलते हैं परिभाषा में और परिभाषा देखते हैं क्या है जो भयानक रस है। भयानक रस की क्या है दोस्तों? परिभाषा है। भयानक रस की परिभाषा लिख लेते हैं फटाफट। परिभाषा क्या है तो लिखते हैं सहृदय, सहृदय की, सहृदय की हृदय में, सहृदय के हृदय में भय नामक, क्या दोस्तों? भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव, संचारी भाव से क्या होता है? संयोग होता है, संयोग होता है। तो वहाँ पर कौन सा रस होता दोस्तों? वहाँ पर कौन सा रस होता? भयानक। कौन सा? भयानक रस होता है दोस्तों। कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। भयानक रस की ये परिभाषा, फटाफट इस परिभाषा क्या जो है नोट कर लें या फिर कह दें स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद फिर हम चलते हैं भयानक जो रस है, भयानक रस की जो परिभाषा है या भयानक रस है इसका उदाहरण चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं क्या है उदाहरण। भयानक रस का उदाहरण देखते हैं दोस्तों क्या है। भयानक, भय, डर, ऐसे उदाहरण, ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति या फिर कह दें ऐसी पंक्तियाँ जिसमें डर, भय आदि की स्थिति का वर्णन होता है, वहाँ पर क्या होता है? भयानक रस होता है। डरावनी घटना का वर्णन जिससे सुन करके, जिसे देख करके व्यक्ति क्या हो जाता है? भयभीत हो जाता है, वहाँ पर कौन सा रस? भयानक रस होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं उदाहरण देखते हैं। एक ओर अजगरहि, एक ओर अजगरहि लखि, एक ओर अजगरहि लखि, एक ओर मृग राय, बिकल बटोही
बीच ही, विकल बटोही बीच ही पड़्यो मूर्छा खाए। तो जो कह दें भयानक रस का जो उदाहरण है दोस्तों, कितना कह दें भयानक, कितना कह दें भय उत्पन्न करने वाला, डरावना है कि एक ओर देखें दोस्तों, गौर से देखें, एक ओर अजगर ही लखी, लखी मतलब देखना, एक ओर अजगर सर्प को देखता है और एक ओर मृग राय मतलब कह दें शेर सिंह को देखता है। अब विकल बटोही बीच ही, विकल मतलब व्याकुल हो जाता है, बटोही मतलब राहगीर, एक राहगीर अपने एक ओर अजगर सर्प को देखता है और एक तरफ किसे देखता है, सिंह को, शेर को देखता है, और वह बीच में खड़ा बेचारा व्याकुल हो जाता है और व्याकुल हो करके वह मूर्छित हो करके गिर पड़ता है दोस्तों, इतना भयभीत हो जाता है। नोट कर लें फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद चलते हैं दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसका भयानक रस का दूसरा उदाहरण देखते हैं क्या है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसके बाद हम इसको मिटाने जा रहे हैं और देखते हैं दूसरा उदाहरण भयानक रस का जो भय है उत्पन्न करने वाला, डर उत्पन्न करने वाला जो दूसरा उदाहरण है कैसा है। बहुत अच्छा है दोस्तों, इससे अच्छा है, आप सबको अच्छा लगेगा। सेकंड उदाहरण देखते हैं कौन सा है और कैसा है। तो दूसरा जो उदाहरण है इसमें भी भय की स्थिति का वर्णन है दोस्तों। क्या है, नभ से, क्या है, नभ से झपटत, नभ से झपटत, झपटता है, झपटता है, कहाँ से झपटता है, कहाँ से झपटता है दोस्तों, नभ से। तो नभ से झपटत वाज, क्या है दोस्तों, वाज लखी, लखी मतलब देखना, नभ से झपटत वाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, भूल्यो सकल, सकल का मतलब सभी है, प्रपंच, प्रपंच, भूल्यो सकल प्रपंच, जितने भी क्रियाकलाप थे, मन में विचार थे, मन में उत्साह था, सब का सब भूल गया, अर्थात मन शून्य में बदल गया। नभ से झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, और उसकी स्थिति क्या हो गई दोस्तों, कंपति, कंपति, कंपति तन, तन मतलब शरीर, शरीर क्या होने लगा, कांपने लगा, कंपति तन, और व्याकुल नयन, नयन व्याकुल, क्या हो गए, नयन हो गए दोस्तों, व्याकुल नयन, व्याकुल हो गया बेचारा, क्योंकि अकेला पक्षी बैठा हुआ है और आकाश से बड़ी तीव्र गति से बाज पक्षी उस पर क्या होता है, झपटता है, और उसकी झपट जो है, बाज पक्षी देख लें, बगुला पक्षी देख लें, उस समय जिस समय ये अपने शिकार पर होते हैं उस समय इन्हें और कुछ भी नहीं दिखाई देता और कुछ भी इनके दिमाग में नहीं होता है दोस्तों। जिस प्रकार से कह दें कि अर्जुन को चिड़िया की आंख ही दिखाई दी थी दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से यहाँ बाज पक्षी और कह दें जो बाज जो पक्षी है वो अपने शिकार पर जब झपटता है, शिकार को मारने के लिए उस पर झपटता है, उस समय भूल्यो सकल प्रपंच, जितने भी प्रपंच होते हैं, मन में विचार भाव उत्साह आनंद सब कुछ भूल जाता है
और सिर्फ उसे अपना शिकार दिखाई देता है। कंपति तन व्याकुल नयन, तो यहाँ पर जो है ये लाइन दोनों के लिए संकेत करती है। एक तो पक्षी के लिए जिसका वह शिकार करने जा रहा है, और एक बाज पक्षी के लिए जो उस पर झपटने जा रहा है। तो कंपति तन व्याकुल नयन, और वह पक्षी जिस पर बाज झपटता है वो बेचारा कांपने लगता है, और व्याकुल नयन, और उसके नेत्र व्याकुल हो जाते हैं। और उसके बाद कहा गया है कि लावक पक्षी का नाम है लावक हिल्यो न रंज, वो जैसा का तैसा बैठा रह जाता है, वो बचने का कोई भी उपाय नहीं कर पाता। मतलब हिलता डुलता तक नहीं है, क्योंकि उसकी गति इतनी तीव्र थी कि वहाँ बचने का उसके कोई उपाय, कोई समय ही उसके पास नहीं था दोस्तों। तो नोट कर लें फटाफट और चलते हैं अगले रस पर। जल्दी से नोट कर लें। और अगला रस आपका बहुत आनंददायी है दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और अगली रस का जो नाम है उसको लिख लें। अगली रस का नाम नोट कर लें, और आप लोगों की उसमें पहले से सूची में रसों के नाम लिख चुके हैं, तो अगले रस का नाम भी लिख लें, जल्दी से डाल लें। और अगले रस का नाम है दोस्तों कौन से नंबर का? 7वें नंबर का बीभत्स रस। इस रस में आज आनंद आने वाला है दोस्तों, जिसका स्थायी भाव होता है क्या? जिसका स्थायी भाव होता है बीभत्स रस का क्या होता है? जुगुप्सा होता है दोस्तों। क्या होता है? जुगुप्सा होता है स्थायी भाव, या फिर कह दें कि घृणा होता है। ये उसके क्या होते हैं? 2 स्थायी भाव होते हैं। किसके? बीभत्स रस के। तो जल्दी से नोट कर लें और परिभाषा की ओर चलते हैं। किसकी परिभाषा लिखना है हमें? बीभत्स रस की परिभाषा लिखना है। किसकी? बीभत्स रस की परिभाषा लिखनी है दोस्तों। तो जल्दी से तैयार हो जाएं और लिखें। क्या है दोस्तों? सहृदय के हृदय में क्या है दोस्तों स्थायी भाव? जुगुप्सा। सहृदय के हृदय में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से क्या होता है? संयोग होता है। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? वहाँ पर बीभत्स रस होता है। बीभत्स रस होता है दोस्तों। कौन सा रस होता? बीभत्स रस होता है। जल्दी से नोट कर लें और उदाहरण की ओर चलते हैं। क्या उदाहरण देखते हैं? बीभत्स रस का उदाहरण क्या है? क्योंकि स्थायी भाव इसका क्या होता है दोस्तों? जुगुप्सा या घृणा। ऐसी काव्य पंक्तियाँ
जिनको पढ़ने या कह दें सुनने से मन में क्या हो, ग्लानि घृणा का भाव जागृत हो जाता है। ऐसी पंक्तियाँ जिनको पढ़ने से मन में ग्लानि या घृणा का भाव जागृत हो जाता है दोस्तों, वहाँ पर कौन सा रस होता, बीभत्स रस होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको बात समझ में आ जाएगी कि बीभत्स रस कहाँ पर होता है, फटाफट देख लें। तो देखते हैं दोस्तों उदाहरण। उदाहरण क्या है, जे नर माछी खात हैं, जे नर माछी खात हैं मुंडा पूंछ समेत। क्या है दोस्तों कि जेनर माछी खात हैं मुंडा पूंछ समेत। देखिए कितनी घिनौनी बात कही गई है कि माछी खात है, अब वो भी दोस्तों कैसे, मुंडा और पूंछ समेत। मतलब मच्छी खाता है और कैसे खाता है, मुंडा पूंछ समेत खा जाता है। तो दोस्तों आगे क्या कहा है, ते नर सरगय। सरगय मतलब कहाँ, सरगय मतलब स्वर्ग, सरगय मतलब कहाँ, स्वर्ग। ते नर सरगय जात हैं नाती पूत समेत। कैसे जाते हैं दोस्तों, नाती पूत समेत जाते हैं। तो दोस्तों कितनी अच्छी बात है कि माछी खाने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग पूरा वंश जाता है, नाती भी जाते और पूत भी चले जाते हैं दोस्तों। तो स्वर्ग के लालच में आकर के, स्वर्ग के लालच में आकर के, स्वर्ग को पाने के लालच में आकर के दोस्तों ऐसा घिनौना काम नहीं करना है कि माछी को मुंडा और पूंछ समेत खा जाएं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। स्वर्ग मिले चाहे ना मिले दोस्तों। कितना अच्छा उदाहरण दिया है, कितना अच्छा उदाहरण है बीभत्स रस का। जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें। आज आपको रसों की इस क्लास में कह दें महा जो क्लास है और या कह दें मैराथन क्लास है, इसमें आपको आनंद ही आनंद आने वाला है दोस्तों। आज आनंद की वर्षा होने वाली है, जल्दी से नोट कर लें और देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने और नोट भी कर लिया होगा। देखते हैं इसका दूसरा जो उदाहरण है, किसका, बीभत्स रस का जो दूसरा उदाहरण है दोस्तों, देखते हैं दूसरे उदाहरण में भी आपको ऐसा ही आनंद मिलने वाला है। तो देखते हैं दूसरा जो उदाहरण है क्या है, सिर पर बैठियो काग। कौन बैठा है दोस्तों, काग बैठा है सिर पर। सिर पर बैठो काग और आँख दो खात निकारत, आँख दो खात और निकारत। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत और खींचत जीभहि स्यार। क्या है दोस्तों, खींचत जीभहि स्यार। अतहि क्या कहा गया है, अतहि आनंद उर मतलब हृदय, उर मतलब मन, अतहि आनंद और धारत। क्या है,
धारत दोस्तों, धारत। अतहि आनंद और धारत। देखिए कितनी घिनौनी बात, और लास्ट में क्या कहा गया है, आनंद और धारत। अतहि, अतहि मतलब अधिक, आनंद अधिक आनंद, और यानी हृदय, धारत मतलब धारण कर लेता है, हृदय में बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। तो सिर पर बैठे हो काग, कौवा कहाँ बैठा है दोस्तों, सिर पर बैठा है। आँख दो खात निकारत, आँखें दोनों खा रहा है, निकाल रहा है। खींचत जीभ ही स्यार, और स्यार आता है सो किसको खींचता है, जीभ को। कौवा आँखों को निकाल रहा है और स्यार जीभ को खींच रहा है। ऐसा दृश्य हमारे मन में दोस्तों क्या कर देता है, घृणा का भाव उत्पन्न कर देता है। लेकिन इस घिनौने काम को करने वालों, जो इस या ऐसे घिनौने काम को करने वाले जो होते हैं, उनके हृदय में क्या होता है, आनंद आता है। उन्हें ऐसा करने से उन्हें आनंद आता है दोस्तों। तो कितना अच्छा उदाहरण है बीभत्स रस का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इससे और कह दें अच्छे रस पर चलते हैं। आपको आज आनंद की वर्षा कराही के मानेंगे हम दोस्तों, आनंद की या ब्रह्मानंद की आज हम आपको प्राप्ति करवा देंगे, अनुभव करवा देंगे अलौकिक आनंद की। दोस्तों चलते हैं, अगला जो रस है, अगला जो 8वां रस है, कौन सा 8वां जो रस है दोस्तों, उस रस का नाम क्या है। नाम सुनते ही आप लोग कह दें आनंदित हो जाएंगे। और 8वें रस का नाम है दोस्तों क्या, अद्भुत रस है। कौन सा रस, अद्भुत रस है, जिसका स्थायी भाव होता है दोस्तों क्या, स्थायी भाव जिसका होता है अद्भुत रस। और इसका जो स्थायी भाव होता है क्या होता है, विस्मय होता है दोस्तों। क्या होता, विस्मय होता है, या फिर कह दें कि आश्चर्य होता है। ऐसी घटना, ऐसी पंक्तियाँ जिन्हें पढ़ करके या सुन करके हम क्या हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, या फिर कह दें आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, अद्भुत रस होता है दोस्तों। अद्भुत रस की परिभाषा देखते हैं, परिभाषा देखते हैं दोस्तों, क्या है, किसकी, अद्भुत रस की परिभाषा देखना है दोस्तों। अद्भुत रस की परिभाषा, चलिए दोस्तों जल्दी से नोट कर लें परिभाषा क्या है। लिखते हैं कि सहृदय सहृदय की, हृदय में, सहृदय की हृदय में विस्मय, क्या है दोस्तों, विस्मय नामक, विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव और विभाव अनुभाव और संचारी भाव, संचारी भाव और क्या है दोस्तों, संचारी भाव से क्या होता, संयोग, संयोग होता है। तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। कौन सा, अद्भुत रस होता है। कौन सा रस होता, अद्भुत रस होता है दोस्तों। वहाँ पर कौन सा रस होता, अद्भुत रस होता है,
जल्दी से नोट कर लें परिभाषा दोस्तों और चलते हैं फटाफट उदाहरण की ओर। उदाहरण क्या है, जल्दी से नोट करते हैं उदाहरण। उदाहरण देखते हैं क्या है, जल्दी से परिभाषा नोट कर लें और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या कहा गया है, उदाहरण में कहा गया है दोस्तों कि एक अचंभा हमने देखा, एक अचंभा मतलब आश्चर्य होता है दोस्तों। अचंभा क्या होता है, एक अचंभा हमने देखो रे भाई, हमने देखो रे भाई। क्या देखा, कौन सा अचंभा देखा हमने, एक अचंभा, ठीक है। देखो रे भाई और हमने देखो, तो कौन सा अचंभा देखा आप लोगों ने दोस्तों, कौन सा अचंभव देखा है, तो देखो कौन सा अचंभव है कि अचंभव था ठाढ़ा सिंह चरावे, ठाढ़ा सिंह चरावे क्या, गाय जी। अचंभव है कि सिंह खड़े हुए क्या कर रहा है, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय, मतलब सिंह खड़े हुए गायों को क्या कर रहा है, चरा रहा है। ये आश्चर्य की बात है दोस्तों, सिंह क्या कहीं गायों को चरा सकता है, सिंह क्या कहीं गायों को बचा सकता है। अरे बचेंगी दोस्तों तब तो चराएगा, जब बचेंगी नहीं तो किसको चराएगा दोस्तों, क्योंकि गायों को वह अपना क्या बनाता है, शिकार बनाता है दोस्तों। तो ये आश्चर्य की बात है कि अपने शिकारियों को या कह दें अपने भोजन को वह कैसे चरा सकता है, वह उनकी रक्षा कैसे कर सकता है, वह उन्हें कैसे बचा सकता है, क्योंकि उन्हें देख देख कर उसके पेट में चूहे कूदने लगते हैं दोस्तों। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, नोट कर लें जल्दी से और चलते हैं। इसका एक और मज़ेदार उदाहरण लेकर आया हूँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट और नोट कर लें और देखें अगला उदाहरण कौन सा है दोस्तों, आपको उसमें भी आनंद आने वाला है। क्या है दोस्तों, आनंद आने वाला है। आज की जो रसों की क्लास है दोस्तों, आज आपको आनंद ही आनंद देने वाली है। चलिए सेकंड नंबर का जो उदाहरण है, उसको देख लेते हैं दोस्तों। क्या है, जो दूसरे नंबर का उदाहरण है इसको भी देख लेते हैं। आश्चर्य की बात कहाँ हो रही है, देखिए। अखिल भुवन चर अचर सब, अखिल भुवन चर अचर सब क्या है, हरि मुख में लखी मातु। कहाँ, हरि मुख में लखी मातु। चकित भई गद वचन विकसित। क्या है दोस्तों, विकसित द्रग पुलकात। क्या है, विकसित द्रग पुलकात।
क्या है दोस्तों? विकसित। विकसित मतलब उत्पन्न होना, दृग मतलब नेत्रों से, और पुलकात मतलब पुलकित हो जाना, चकित भई चकित हो जाना, वचनों का गदगद हो जाना मतलब कह दें वचनों का ना निकलना। तो अखिल भुवन, इस संसार में चर अचर जितने भी हैं उन सबको दोस्तों हरि मुख में, कहाँ? हरि मुख में, यानी श्री कृष्ण के मुख में। लाखी मतलब देखकर, मातु मतलब माता यशोदा आश्चर्यचकित हो जाती हैं, उनकी वचन गदगद हो जाते हैं दोस्तों, उनकी कह दें बोलती बंद हो जाती है कि श्री कृष्ण के मुख में सारी ब्रह्मांड के दर्शन कर लेती हैं। तो उस समय उनके मुख से वचनों का निकलना क्या हो जाता? बंद हो जाता है। तो जब व्यक्ति ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है तो कह दें मुख से वचनों का निकलना क्या हो जाता? बंद हो जाता है दोस्तों। तो आज मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज आनंद आया होगा दोस्तों। तो इसी आनंद के साथ दोस्तों एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है कि नहीं बनता? आप लोग स्वयं अनुभव करें कि अगर मैं आपको आनंद लेकर आया हूँ और आपको आनंद पहुँचाने आया हूँ और आनंद आया भी होगा दोस्तों, तो फिर आप लोग मेरे इस कहते हैं वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें दोस्तों। रस का जो 7वां वीडियो है मैं लेकर जल्दी ही आऊँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।